चलिए आज हम इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति 7वां नंबर चैप्टर जो है उसका हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे सारे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, बने रहिएगा अंतिम तक इस वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है और हर एक कंसेप्ट को समझाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से। पहला क्या है क्वेश्चन आपके सामने कि रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक दे दिया है। कौन सा रेखाखंड? AB रेखाखंड है, उसके बिंदुओं का निर्देशांक दे दिया है। ठीक, यदि A के निर्देशांक भी दे दिया है तो B का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। किसका? B का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। ठीक, एक रेखाखंड है AB हमारा, ठीक, जिसमें कि मध्य बिंदु को हम P मान लिए, जो कि दिया है आपके क्वेश्चन में। उसका निर्देशांक A का भी निर्देशांक दिया है, हमें B का निर्देशांक ज्ञात करना है। नहीं पता है, हम मान लेते हैं X और Y मान लेते हैं। B के निर्देशांक को हमें ये निकालना है। ये दो चीज़ आपके क्वेश्चन में दिया गया है। कैसे बनाएंगे? बात किसकी हो रही है क्वेश्चन में? मध्य बिंदु का बात हो रहा है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, आराम से निकल जाएगा। देखिए कैसे, जैसे हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस में x2 बट्टा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा 2 होता है। किसका फॉर्मूला? मध्य बिंदु का। तो ये हमारा क्या है? x1, ये हमारा क्या है? x2, y1 y2। x1 आपके पास क्या है? 5 है, प्लस में x2 आपके पास क्या है? x है, बट्टा में 2। ठीक, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y1 हमारे पास क्या है? 7 है, प्लस में y2 क्या है आपके पास? y है, बट्टा में 2। और यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए कि मध्य बिंदु जो है 2,4 वो आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है। मध्य बिंदु 2,4 दिया गया है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि इस दोनों को हम आपस में नहीं जोड़ सकते, 5 और x को, 7 और y को आपस में नहीं जोड़ सकते। क्या करेंगे? ये हमारा क्या है? x निर्देशांक होता है और ये y निर्देशांक होता है। हम क्या करेंगे, ये x निर्देशांक क्या है हमारे पास? 2 है, उसको ये x निर्देशांक के बराबर कर देंगे, 5 प्लस x बट्टा में 2। दूसरी तरफ क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कि ये जो y निर्देशांक है हमारे पास 4, उसको क्या करेंगे, इस y निर्देशांक के बराबर कर देंगे। क्या है हमारे पास? 7 प्लस में y बट्टा में 2 कर दिए इसके बराबर। अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, 5 प्लस x को यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, उससे गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 प्लस x ही रहेगा यहाँ पर। ठीक, 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर में ये 4 तो है ही बराबर के बाद, है ना, ये प्लस 5 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो अगर मैं 5 में से 4 को घटा दूँ तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। तो निकल गया हमारा। हाँ, दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ भी क्रॉस गुना करेंगे। 7 प्लस y को यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, उससे गुना करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 7 प्लस y ही होगा। 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा। हमें y का मान निकालना है ना, तो हम जानते हैं कि जिसका मान निकालना होता है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको एक तरफ। तो y बराबर हो जाएगा 8, प्लस का 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। यहाँ पर y बराबर में 8 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम देख क्या रहे हैं, हम देख ये रहे हैं कि अतः B का निर्देशांक या बिंदु B का निर्देशांक क्या निकला? निर्देशांक क्या निकला हमारे पास? तो बिंदु B का निर्देशांक, पहले x अक्ष होता है ना, माइनस का 1, और उसके बाद y अक्ष क्या है? 1। तो बिंदु B का निर्देशांक हम निकाल दिए, क्या? -1,1। यही बोल रहा था हमें निकालने के लिए। ठीक, बहुत आसान था, एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। बोला क्या गया था हमारे क्वेश्चन में कि दो चीज़ हमको दिया गया था, हमको 2 चीज़ दिया गया था, एक मध्य बिंदु दिया था और एक a का निर्देशांक दिया था। ये निकालना था, x y माने और फिर मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाए, x को x के बराबर, y को y के बराबर कर दिए। हमारा आंसर निकल गया यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि बिंदु 3 ठो दे दिया है, संरेखी है, यदि 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3 हो तो। ऐसा कह रहा है। संरेखी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप ये बताइए कमेंट में। संरेखी मतलब ये होता है कि तीनों बिंदु जो है वो एक ही रेखा पर हो। संरेखी का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर हो।
ऐसा कह रहा है। मतलब वो त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। संरेखी का मतलब एक ही रेखा पर मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक, बहुत आसान है। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। ये तीनों बिंदु के बारे में कह रहा है कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है, ऐसा कहा है, संरेखी है। और हम जानते हैं कि यह हमारा क्या होता है, x1, ये क्या होता है y1, ये x2, ये y2, ये हमारा x3 और ये हमारा y3 होता है। इसे आप याद रखिएगा इस तरह से। ठीक, संरेखी का क्या शर्त है, संरेखी होने का शर्त है चूँकि तीनों बिंदु संरेखी है, इसका मतलब ये है कि x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2, अब वो बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। हालांकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है। ये जो 1/2 था ना, वो 0 के नीचे चला गया, तो 0 के नीचे में कुछ भी होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। वो हम आपको दिखाए नहीं हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब नहीं बनेगा इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा, बनेगा ही नहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये संरेखी होने का शर्त है, या फिर फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं। ठीक, जो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही निकला है। अब यहाँ पर सबका वैल्यू पहले आप सेट कीजिए। यहाँ पर तो x का वैल्यू क्या देख रहे हैं हम, सॉरी x1 का वैल्यू 3 है, y2 माइनस y3, तो y2 हमारे पास 0 है, माइनस y3 हमारे पास क्या है, तो b है। ठीक, प्लस में x2 हमारे पास क्या है, a है, और y3 माइनस y1, y3 b है, माइनस y1 क्या है आपके पास, तो 3 है यहाँ पर, प्लस में x3 क्या है आपके पास, x3 0 है, y1 माइनस y2, y1 ऊपर देखिए y1 3 है, माइनस y2 0 है यहाँ पर, वो बराबर हो जाएगा किसके, तो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, माइनस बी में से 0 को घटाएंगे तो माइनस बी ही होगा, माइनस बी को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 3b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ कि ये दोनों आपस में नहीं घटेगा, तो क्या कर सकते हैं हम, a को b से गुना कर देंगे तो प्लस का ab हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस a को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3a होगा। 3 को 0 से घटाएंगे तो 3, फिर 3 को 0 से गुना करेंगे तो ये तो पूरा 0 ही हो गया, बराबर में क्या कर देते हैं, ये वाला 0। अब तो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है इससे। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। मैं क्या करूँगा यहाँ से कि ये जो माइनस का 3 है, अब माइनस का 3b माइनस का 3 है, इस दोनों को उठाकर उधर रख देंगे ताकि ये दोनों हमारा प्लस बन जाए, और इधर क्या बचेगा, ab बराबर ये माइनस का 3 ये उधर गया तो प्लस का 3a, और ये बन जाएगा प्लस का 3b, क्योंकि साइड जब चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है ना। 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है हमको, उससे कोई मतलब होने ही नहीं वाला है हमसे। अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो ab है उसे हम क्या करेंगे, हमको जो बोला गया था ab से हम भाग दे देंगे, किसमें, जो हमारे पास कंडीशन है हमारे पास उसमें। देखिए कैसे, अगर मैं ab से भाग दूँ इस दोनों में, अगर मैं इस दोनों में ab से अगर भाग दूँ तो क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखते हैं हम सबसे पहले कि ab से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। ab से भाग देने पर तो क्या होगा यहाँ पर कि ab बाई ab, यही होगा ना, बराबर 3a बाई ab। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लस में 3b बाई ab होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से हम एक चीज़ कर सकते हैं, पता है क्या, कि मैं ये ab से ab को काट दूंगा। ठीक, यहाँ पर a से a गया, यहाँ पर b से b गया, तो बचा क्या फिर आपके पास, हमारे पास बचा क्या, ध्यान से देखिए। यहाँ पर तो 1 बच गया, बराबर में 3 बट्टा में b बच गया, फिर प्लस में 3 बट्टा में a बच गया, यही बचा हमारे पास, और क्या बचेगा। अब एक चीज़ है आपके पास, ध्यान से देखिए कि अगर मैं इस दोनों में से 3 कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ, 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बचेगा फिर क्या आपके पास, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 1 बचेगा और नीचे में a बचेगा, प्लस में यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर b बचेगा, सीधा करके लिख दिया हम, और बराबर में क्या बचेगा फिर, 1 बचेगा, इसी को हम सीधा करके लिख दिए। अब एक चीज़ ध्यान से रखिए आप कि हमारे पास क्या बचा, 1/a प्लस में
1/b बराबर में क्या बचा फिर 1/3। कैसे? ये 3 गुना में है ना, जब साइड चेंज करेगा तो भाग में आएगा, नीचे चला जाएगा। तो कर दिए सिद्ध, यही करना था हमें, सिद्ध प्रूफ कर दिए। ठीक, उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तीसरा क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ये भी अलग टाइप है। अभी तक 2 सवाल पढ़े, दोनों अलग अलग टाइप था, ये तीसरा टाइप है हमारा। और बोले ना आपको कि हर एक टाइप पढ़ेंगे हम, कोई भी टाइप नहीं छोड़ेंगे। अगर आप पूरे पढ़ लेते हैं ना तो ये 7वां नंबर चैप्टर से कुछ भी नहीं छूटेगा, कोई सब्जेक्टिव, चाहे लॉन्ग टाइप हो चाहे शॉर्ट टाइप हो, कुछ नहीं छूटने वाला है आपसे। ठीक, बस कंसंट्रेशन के साथ आप बैठिए यहाँ पर और पढ़िए, पूरे वीडियो को देखना है आपको। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक बिंदु की बात हो रहा है कि कोई बिंदु है एक्स और वाई, उसका निर्देशांक बिंदुओं एक से ज़्यादा है ना, जो इस और इस बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। तो यहाँ से समदूरस्थ का मतलब ये होता है कि समान दूरी पर है। किससे? एक बिंदु है कोई P मान लेते हैं और इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे। कोई बिंदु P का निर्देशांक है जो इन 2 बिंदुओं से, मतलब A और B से क्या है, समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक, और समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर है, मतलब दूरी का फॉर्मूला का हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। इस तरह से हम पकड़ेंगे बातों को। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं हम इसे। तो एक बिंदु था हमारा एक्स वाई, जिसको P मान लिए। बिंदुओं मतलब एक से ज़्यादा बिंदु की बात हुआ है, दोनों का निर्देशांक दिया था, A B मान लिए दोनों को। इससे क्या है, तो वो समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में कहा ये है, दिया ये है, हमारे पास दिया है कि भाई PA जो है वो बराबर है किसके, PB के। समदूरस्थ है ना, PA बराबर होगा PB के। दूरी सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे, किसका, दूरी बराबर, सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। लेकिन रूट भी लगाना हमें पड़ता है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर हम एक बार सूत्र लिख दिए हैं, लेकिन दोनों तरफ इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। सबसे पहले हमें क्या करना है, PA के बीच की दूरी निकालना है, इसके और इसके बीच की दूरी निकालना है। तो इस पर ध्यान मत दीजिए आप। ठीक, हम जानते हैं कि ये हमारा x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 और ये y2। इतना आपको याद रखना है आपके अपने दिमाग में। हमें इससे कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि PA के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर है ना फॉर्मूला। x2 क्या है हमारे पास 3 माइनस x1 क्या है x, उसका होल स्क्वायर प्लस में y2 क्या है 6 माइनस y1 क्या है y ही है, उसका होल स्क्वायर बराबर। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, रूट तो लगेगा ही। अब PB के बीच की दूरी निकालेंगे। अब हमें क्या करना है कि PB के बीच की दूरी निकालना है, तो A पर ध्यान नहीं देना है हमें। यह हमारा x1 होता है, ये y1, ये x2 और ये y2, इसे याद रखिएगा। फॉर्मूला हमारा यही होगा, दूरी का ही। तो x2 सबसे पहले रूट तो लगेगा ही, रूट x2 हमारे पास क्या है x2 माइनस का 3 माइनस x1 क्या है x, उसका होल स्क्वायर प्लस में y2 4 माइनस y1 क्या है y, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग क्यों करेंगे, ताकि हमारा रूट हट जाए। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। जैसे वर्ग करेंगे तो स्क्वायर यहाँ भी देंगे हम, तो ये क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, रूट का मतलब ही होता है 1/2, और स्क्वायर भी कर देंगे, स्क्वायर का मतलब 2 ना, तो 2 से 2 कट जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा क्या, फिर 3 माइनस x का होल स्क्वायर बचेगा प्लस में 6 माइनस y का होल स्क्वायर बचेगा, बराबर में बचेगा माइनस का 3 माइनस x का होल स्क्वायर बचेगा प्लस में 4 माइनस y का होल स्क्वायर बचेगा। यही सब बचेगा यहाँ पर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, सारे को a माइनस बी का होल स्क्वायर पर हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर डायरेक्ट हम कर देते हैं, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो क्या होगा a स्क्वायर
तो हम लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस में 2 गुना a गुना b प्लस में ये वाला प्लस a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2 गुना a गुना b बराबर। ठीक, इसको देखिए -3 और -x का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे हम a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2 गुना a गुना क्या हो जाएगा यहाँ पर b x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा फिर ये a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस में 2 गुना a गुना b y हो जाएगा हमारा। तो चारों को हम क्या किए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर खोल दिए हम। ठीक, ध्यान से देखिए जहाँ पर एक चीज़ क्या करेंगे हम 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये तो आपको भी पता होगा। x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 तिया 6, 6 को x से गुना करेंगे तो 6x, और फिर यहाँ पर देखिए प्लस का 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस में y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 छक्के 12, 12 को y से गुना करेंगे तो 12y बराबर में। ध्यान से देखिए माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, प्लस में x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 तिया 6 और 6 को x से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस में 4 का स्क्वायर 16 और फिर प्लस में y का स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस में 2 चौका 8, 8 को y से गुना करेंगे तो 8y हो जाएगा। तो इस तरह से आप बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे हम इस चीज़ को और समझेंगे अच्छे से। आगे हम क्या करेंगे बराबर से पहले देखिए, बराबर से पहले एक्स स्क्वायर कहीं पर है, कहीं नहीं है एक्स स्क्वायर, उसको अकेले छोड़ दीजिए। वाई स्क्वायर कहीं पर है, बराबर से पहले वाई स्क्वायर कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, अकेले है, तो उसको भी आप क्या कीजिए अकेले छोड़ दीजिए वाई स्क्वायर को। एक्स वाला टर्म देखिए कहाँ कहाँ पर है, बराबर से पहले एक्स वाला टर्म कहाँ पर है, केवल यहाँ पर है माइनस का 6x, और कहीं पर है एक्स वाला, कहीं नहीं है एक्स वाला टर्म, तो हम क्या करेंगे उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस का 6x लिख देंगे ऐसे ही। ठीक, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे कि y वाला टर्म कहाँ कहाँ पर है। एक यहाँ पर हो गया माइनस का 12y, एक यहाँ पर हो गया माइनस का 12y, और कहीं पर है 12y वाला y कहीं पर नहीं है y वाला, बराबर से पहले कहीं नहीं है। अब अचर पद के बारे में देखेंगे, यहाँ पर एक 36 है और एक 9 है अचर पद। 36 में 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 45 हो जाएगा। ठीक, बाकी सब टर्म अकेले अकेले था इसलिए हम अकेले अकेले लिख दिए एक सिस्टमेटिक ढंग से। अब यहाँ पर देखिए बराबर के बाद देखिए एक्स स्क्वायर है केवल अकेले, अकेले छोड़ दीजिए, वाई स्क्वायर भी अकेले है तो अकेले छोड़ दीजिए। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि एक्स वाला टर्म जो है वो अकेले है, केवल 6x ही है, उसको अकेले छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि y वाला जो टर्म है अकेले है, माइनस का 8y अकेले है, लेकिन अचर पद 2 ठो है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा प्लस का। ठीक, अब हम क्या करेंगे यहाँ से ध्यान से देखिए कि ये जितने सारे टर्म हैं सबको हम क्या करेंगे एक तरफ कर लेंगे। जैसे एक तरफ करेंगे तो हमारा क्या बदलेगा, केवल साइन बदलेगा और कुछ तो नहीं बदलेगा ना, केवल साइन ही बदलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 12y प्लस का 45 ऐसे ही छोड़ देंगे। ये सब को इधर लेकर आएंगे साइन बदलते हुए, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का वाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर, प्लस का 6x इधर आएगा तो माइनस का 6x, माइनस का 8y इधर आएगा तो प्लस का 8y, प्लस का 25 उधर गया तो माइनस का 25, बराबर में कुछ नहीं बचा तो अपने मन से हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से यहाँ से कि प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर घट जाएगा ना, एक एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो 0x स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर में से एक वाई स्क्वायर गया तो 0 का वाई स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि माइनस का 6x माइनस का 6x, तो माइनस का क्या हो जाएगा 12x
माइनस का 12y और यहाँ पर प्लस का 8y है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम 12y में से 8y को घटा देंगे तो माइनस का 4y बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 45 है प्लस में और यहाँ पर क्या है माइनस में है 25। तो 45 में से अगर हम 25 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 और 4 में से 2 गया तो 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन किसका देंगे हम, प्लस का देंगे। बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए कि इस सब में कॉमन क्या है। इस सब में जो है हम माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे और 4 कॉमन ले लेंगे। तो जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12, 3x माइनस माइनस प्लस, 4 एकन 4 और ये y बच जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 4 पंचे 20, 5 बार में कट जाएगा। बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ कि 3x प्लस में y माइनस 5 बराबर, ये माइनस का 4 जब उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा माइनस का 4, 0 बटा कुछ भी रहेगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, एक्स वाई में संबंध हो जाएगा। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप यह क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, बीच की दूरी ज्ञात करना है। जिसमें यह क्वेश्चन जो है 2011 में पूछा गया है और फिर यह कंपार्टमेंटल में 12 में भी पूछा गया है। चलिए इस दोनों के बीच की दूरी हम ज्ञात करते हैं दूरी सूत्र से। यह हमारा 2 बिंदु के निर्देशांक है, नाम रख दिए मन से ए और बी। इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। किसके, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, लेकिन रूट भी लगाना पड़ता है हमें। ठीक, यह हमारा x1 होता है। क्या है, x1 बराबर हम यहाँ पर लिख देंगे 2, x2 बराबर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर y1 बराबर क्या हो जाएगा 3 और y2 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर बस वैल्यू सेट कीजिए। यहाँ पर x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है 2, उसका क्या हो गया स्क्वायर। y2 क्या है 1 माइनस y1 3, उसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर रूट लगा देंगे हम। यहाँ पर 4 में से 2 गया तो कितना होगा 2, उस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस में 2 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो माइनस का 2, माइनस 2 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। और 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2 लिख सकते हैं ना। तो 4 का वर्गमूल तो कितना होता है 2, √2 का नहीं निकलता है तो उसको छोड़ देंगे ऐसे ही। तो 2√2 जो है वो ए बी के बीच की दूरी निकल गया। इस तरह से आप दूरी निकाल सकते हैं दूरी के फॉर्मूला से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। उसमें कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं आपके सामने। ये तीनों त्रिभुज के शीर्ष हैं, हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि जब त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया रहेगा तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। जब भी बोले आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए और तीनों शीर्ष दिया रहे तो आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेना है। अगर निर्देशांक का नाम दिया गया है तो ठीक है, नहीं तो अपने मन से नाम रख देना है। उसके बाद यहाँ से x1, x2, x3, y1, y2, y3 का मान भी आपको क्या करना है तो निकाल लेना है। यह हमारा x1 होता है, ये y1, x2, y2, x3, y3 सामने आपको ऐसे ही मान लिख देना है। इससे आसान होगा आपको भी और चेक करने वाले को भी। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे हम कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बड़ी कोष्ट x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। ये होता है किसका सूत्र, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। शांति से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को सेट करेंगे। आसान है, ध्यान से देखिए कैसे। 1/2 बड़ी कोष्ट x1 का मान क्या है 1। ठीक, y2 माइनस y3, y2 क्या है आपके पास 6 माइनस y3 क्या है आपके पास माइनस का 5 है। ठीक है,
प्लस में x2 क्या है आपके पास, माइनस का 4 है, और y3 माइनस y3 माइनस का 5 माइनस y1 क्या है आपके पास, माइनस का 3 है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में x3 माइनस का 3 है, और y1 माइनस y1 क्या है आपके पास, माइनस का 3 माइनस y1 माइनस y2 क्या है आपके पास, तो 6 है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम डबल साइन है उसको हम हटाएंगे। क्या करेंगे, डबल साइन को हम यहाँ से हटाएंगे सबसे पहले। तो 1 यहाँ पर देखिए, 6 माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, फिर माइनस का 3 और माइनस का 6, इसको ऐसे ही रहने देंगे हम। तो डबल जो साइन था उसको हम क्या किए, हटा दिए। अब आसान हो गया हमारे लिए। क्या करेंगे अब, ध्यान से देखिए। 1/2 बड़ी कोष्ठ 6 और 5 कोष्ठ का काम करेंगे सबसे पहले। 6 5 11, 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 ही होगा। 5 में से 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस 4 को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 दूना 8, माइनस 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 दोनों को जोड़ देंगे, 6 3 9, माइनस का 9 को गुना करेंगे माइनस की 3 से तो माइनस माइनस प्लस, 9 को 3 से गुना कीजिए तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर 1/2 ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद 11 में 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 8 19 में फिर क्या करेंगे हम, 27 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 और 27 को हम ऐड कर देंगे तो 19 और 27। देखिए 8 और 7 15, 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 46 इंटू मतलब गुना होता है। यहाँ से हम काट सकते हैं कितने बार में, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 बार में काट सकते हैं। कितने बार में, 23 बार में।